अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं जी आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके साथ बहुत ही खूबसूरत सा नेक डिज़ाइन शेयर करूँगी। बनाना इसको बहुत ही आसान है। तो चलिए जी शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो चैनल पे न्यू है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस कर दें। तो यहाँ पर जो है ना, मैंने ऑरेंज कलर का ये मेरे पास सूट आया था। तो इसका जो शलवार वाला कपड़ा है ना, वो बिल्कुल सादा था। तो जो ट्राउज़र वाला कपड़ा है वो बिल्कुल सादा था। तो इसलिए मैं इसको यहाँ पर करती हूँ डबल फोल्ड। इसको डबल फोल्ड करने के बाद अब मैं इसकी चौड़ाई और लंबाई की मेजरमेंट करती हूँ। तो यहाँ पर जो है ना, मैंने इसकी चौड़ाई रखी है तकरीबन 5 इंच। तो यहाँ पर 5 इंच, 5.5 इंच पे मैं इस तरीके से निशान लगाऊंगी। अभी ये डबल फोल्ड है। डबल फोल्ड के बावजूद मैंने इसको जो है ना 4.5 इंच पे रखी है और ये 9 इंच बनेगा। तो यहाँ पर मैं इसकी लंबाई ले रही हूँ 15 इंच। 15 इंच पे मैं इस तरीके से निशान लगा लेती हूँ। तो 15 इंच पे निशान लगाने के बाद अब मैं क्या करती हूँ कि एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ। बिल्कुल तिरछी नहीं करनी, नीचे से हमने इसको थोड़ा सा राउंड शेप देनी है। तो इस तरीके से मैं नीचे से इसको राउंड शेप दूंगी कुछ इस तरीके से। तो राउंड शेप देने के बाद पहले हम हल्की सी तिरछी लाइन लगाएंगे इस तरीके से। जैसे ही हम इसकी तिरछी लाइन लगाएंगे तो फिर हल्की सी इसको जो है ना राउंड शेप दे देंगे। तो लाइन जो है वो मैंने ड्रॉ कर ली है। नीचे से भी मैं इसको बिल्कुल जो है ना लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ, डार्क करती हूँ। तो अब मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। कटिंग हमने जो लाइन ड्रॉ की है उससे थोड़ा सा हट के, ऊपर से हम थोड़ा सा हट के इसको राउंड शेप दे देते हैं कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर ये हमारी पट्टी जो है वो रेडी हो गई है। तो अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि इसको ओपन करेंगे। फिर से हम ये ओपन करने के बाद जो है ना कुछ इस शेप में आएगी। तो अब हम क्या करेंगे कि इसको जो है ना इसको फोल्ड करेंगे और प्रेस कर लेंगे। तो देखिए नीचे से आयरन का निशान आ गया है इस तरीके से। तो यहाँ पर अब हम इसके ऊपर डिज़ाइन बनाते हैं। डिज़ाइन हम किस तरीके से बनाएंगे कि इस तरीके से हम तिरछा स्केल रखेंगे। रखने के बाद जो है ना हम इस तरीके से इसकी जो है ना इसको डार्क कर लेते हैं। जितनी भी लाइन जो है इस तरीके से मैं इसकी तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ। तो दोनों साइडों से मैं इस तरीके से लाइन ड्रॉ करती हूँ। अच्छा, यहाँ पर जो मैंने डिज़ाइन जो हमने सेंटर में इसका निशान लगाया है ना, उसमें बिल्कुल हमने इस तरीके से एक तिरछी लाइन इस तरीके से ड्रॉ करनी है। वहाँ तक हम लेकर जाएंगे और फिर से हम इसको स्केल पर दूसरी साइड पे भी हम बिल्कुल इसी तरीके से और उसी लाइन को मिलाते हुए हम दूसरी लाइन भी ड्रॉ कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो हमने इसका जो इसकी दरमियान में जो चौड़ाई है ना, वो मैंने 1 इंच रखी है। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसमें रख सकते हैं। तो यहाँ पर सारी जो जितना भी मैंने डिज़ाइन रेडी करना था उसके मैंने निशान लगा दिए हैं। तो निशान लगाने के बाद एक मैंने इस तरीके का गोल्डन कलर का धागा लिया है। गोल्डन कलर के धागे से जितने भी मैंने निशान लगाए हैं, जितने भी मैंने डिज़ाइन रेडी किया है, उसके ऊपर ऊपर से इस तरीके से मैं सिलाई कंप्लीट कर लेती हूँ। तो सारी सिलाई जो है वो बिल्कुल इसी तरीके से कंप्लीट करूँगी। यहाँ पर हम सेंटर में इस तरीके से मशीन को पैर को उठाएंगे। उठाने के बाद जो है दूसरी साइड पे भी हम अपनी सारी सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। तो सारी सिलाई बहुत ही सुंदर ये डिज़ाइन बनता है, बहुत ही खूबसूरत, और देखने और पहनने में ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। आपने भी इस तरीके से ज़रूर ट्राई करना है और बिल्कुल सिंपल और बिल्कुल सादा तरीके से मैं और बिल्कुल सादा अल्फाज में मैं अपने चैनल पर आपके लिए हर वीडियो लेकर आती हूँ। तो चैनल का विज़िट लाजमी कीजिए और अगर वीडियो अच्छी लग रही हो यहाँ तक तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से मैंने इसका गोल्डन धागे से इसके ऊपर लाइनें लगा ली हैं जो मैंने डिज़ाइन बनाया था। तो अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप में मैं बुकरम को इस तरीके से फ़ोल्ड करती हूँ। तो यहाँ पर मैं इस तरीके से बुकरम को फ़ोल्ड करती हूँ। बुकरम को जैसे ही मैंने फ़ोल्ड किया है तो यहाँ पर अब मैं इसकी नेक की कटिंग कर लेती हूँ। ओरिजिनल नेक जितना भी होगा ना उसकी कटिंग करती हूँ। तो उसके लिए बुकरम की चौड़ाई मैंने 2.5 इंच रखी है और लंबाई मैंने 5 इंच रखी है। 2.5 इंच पे मैं इस तरीके से एक निशान लगाती हूँ और लंबाई पे 5 इंच पे निशान लगाती हूँ और नीचे से भी मैं इसका 2.5 इंच पे इस तरीके से निशान लगा लेती हूँ। 2.5 इंच पे निशान लगाने के बाद अब मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ, लेकिन उससे पहले हम नीचे से भी 2 इंच का निशान लगाएंगे। तो ये टोटल हमारा नेक बनेगा 7 इंच का। तो 7 इंच का हमारा नेक रेडी होगा। तो यहाँ पर जो मैंने निशान लगाए हैं उनके ऊपर ऊपर से लाइन एक ड्रॉ कर लेती हूँ। तो दोनों साइडों से मैं एक इस तरीके का बॉक्स बना लेती हूँ। ऊपर से हम बिल्कुल सीधी लाइन लगाएंगे और नीचे से भी हम बिल्कुल सीधी लाइन लगा लेते हैं और फिर हम इसको तिरछी लाइन लगाएंगे इसके डिज़ाइन के लिए। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर मैंने बिल्कुल इसकी सीधी लाइन जो है वो ड्रा कर ली है। अब हम इसका एक बॉक्स बना लेंगे। बॉक्स हमने बना लिया है। अब जो 2 इंच का मैंने निशान लगाया है ना उसके ऊपर डिज़ाइन बना लेते हैं। तो उसको तरीक़ेकार ये है कि हम बिल्कुल तकरीबन आधे इंच का हम इस तरीके से रखेंगे। इसकी चौड़ाई जो है वो आधा इंच रखेंगे। आधा इंच रखने के बाद जो है ना अब मैं इसकी तिरछी लाइन लगा लेती हूँ।
तो इस तरीके से हमारा जो नेक डिज़ाइन है वो रेडी हो गया है। जहाँ पर जो है ना, जो हमारा फाइनल नेक है ना, उसकी हमने डिज़ाइन जो है वो रेडी कर लिया है। अब मैं ऊपर से इसको राउंड शेप देती हूँ। ऊपर से मैंने बिल्कुल हल्के हाथों से इसको राउंड शेप दी है, ताकि जो है ना बिल्कुल डीपली हमने इसको नहीं करना, बिल्कुल जो है ना गहराई में हमने नहीं जाना, बस हल्के हाथों से हमने इसको राउंड शेप देनी है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है ना, अब मैं इसका आधा इंच या 1 इंच का जो है ना एक्स्ट्रा निशान लगा लेती हूँ बाहर की जानिब। तो इस तरीके से 1 इंच का मैं एक्स्ट्रा निशान लगाती हूँ बाहर की जानिब। एक्स्ट्रा निशान लगाने के बाद जो है ना, अब मैं इसके लाइन ड्रॉ करती हूँ, लाइन को जो है मैं शो कर लेती हूँ। और यहाँ पर जो है ना हमारा डिज़ाइन रेडी हो गया है। ये वाला जो नेक है ना, इसका हमारा डिज़ाइन रेडी हुआ है। तो यहाँ पर मैं लाइन को डार्क करती हूँ। डार्क करने के बाद जो है ना, अब मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। कटिंग जो है ना, हमने बिल्कुल इन लाइन जो हमने ड्रॉ की है, बिल्कुल इनके ऊपर से हमने इसकी कटिंग करनी है। तो कटिंग जो है वो बिल्कुल हमने ध्यान से इन लाइन के ऊपर से करनी है। अगर हमारी कटिंग ख़राब हो गई तो हमारा जो डिज़ाइन है वो अच्छे तरीके से रेडी नहीं होगा। तो बिल्कुल इन लाइन के ऊपर से मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। तो कटिंग जो है हो गई है। अब हमारा फाइनल दरमियान से हमारी कटिंग हो गई है। तो जो दूसरी लाइन मैंने ड्रॉ की थी ना, वो हम इसकी जो है ना कटिंग कर लेते हैं। तो फाइनल जो है ना हमारा नेक रेडी हो जाएगा। अच्छा, नीचे वाला जो मैंने इसको तिरछी लाइन ड्रॉ की है ना, वो मैंने बिल्कुल जो है ना तकरीबन 2 पॉइंट में मैंने की है, ताकि जब हम नेक पहने तो बिल्कुल ये एक साथ जुड़ा हुआ लगे, बहुत ही खूबसूरत लगता है इस तरीके से। तो यहाँ पर जो मैंने बाहर वाली लाइन ड्रॉ की थी उसको भी कट कर लेती हूँ। बिल्कुल लाइन के ऊपर से मैं इसको कट करती हूँ। तो कटिंग करने के बाद जो है ना हमारा नेक रेडी हो गया है कुछ इस तरीके से। तब तक आप क्या करें कि चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। तो यहाँ पर जो है ना हमारा नेक रेडी हो गया है और ये इसकी फाइनल शेप आई है। अब हम क्या करेंगे कि इसको जो शर्ट की सीधी वाली साइड बनती है ना, उसके ऊपर अच्छे तरीके से चिपका लेते हैं। अच्छे तरीके से इसको आयरन कर लेते हैं। बिल्कुल हमने इसको सेंटर में रखना है। तो अच्छे तरीके से मैंने इसको चिपका लिया है। शर्ट की सीधी वाली साइड पे मैंने इसको चिपकाया है और जो मैंने डिज़ाइन बना के रखा था, अब मैं उसको बिल्कुल सेंटर में आयरन कर लेती हूँ। आयरन करने के बाद जो है ना, मैं इसको नीचे वाली साइड पे रखती हूँ और जो डिज़ाइन मैंने रेडी किया था वो बिल्कुल मैंने सीधा रखना है, उल्टा नहीं रखना, बिल्कुल सीधा रखना है। तो सीधा रखने के बाद हम इस तरीके से शर्ट को ऊपर रखेंगे और शर्ट को ऊपर रखने के बाद जो है ना, अब हम इसकी स्टिचिंग कर लेते हैं। जिस तरीके से हमने बुकरम की कट की है, जिस तरीके से हमने नेक डिज़ाइन रेडी किया है, बिल्कुल उसी के बुकरम के ऊपर से हम सिलाई अपनी कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पर हम पहले बिल्कुल जो है ना सीधी सिलाई लगाएंगे। नीचे वाले फैब्रिक को सेट करते हुए सबसे पहले हम बिल्कुल सीधी सिलाई लगाएंगे कुछ इस तरीके से। और ये बात आपने ध्यान में रखनी है कि नीचे वाला फैब्रिक जो है वो बिल्कुल सही होना चाहिए, बिल्कुल सेट होना चाहिए। आप नीचे से उसको भी सेट करते जाएं। तो यहाँ पर मैंने बिल्कुल सीधी लाइन लगा ली है। तो लाइन लगाने के बाद जो है ना, अब मैं इसको नेक की शेप देती हूँ। जो मैंने बुकरम की शेप बनाई है, बिल्कुल उस तरीके से मैं इसके बुकरम के ऊपर से मैं इसकी सिलाई लगा लेती हूँ। तो यहाँ पर सिलाई जो है वो हमारी कंप्लीट हो जाती है। जल्दी से हम अपने काम को ख़त्म करते हैं। तो यहाँ पर सिलाई जो है वो बुकरम के ऊपर से इस तरीके से लगा लेती हूँ। तो जैसे ही मैंने बुकरम के ऊपर से सिलाई अपनी कंप्लीट की है, तो अब हम शर्ट को बिल्कुल इस तरीके से सीधा रखेंगे। सीधा रखने के बाद जो है ना, मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। कटिंग जो है वो आपने बहुत ही ध्यान से करनी है। सिलाई बिल्कुल भी कट नहीं होनी चाहिए। सिलाई से थोड़ा-सा हट के, 1 पॉइंट सिलाई से हटकर हम इसकी नेक की कटिंग करेंगे। तो बहुत ही नफ़ासत के साथ, बहुत ही सफाई के साथ हम इसकी कटिंग करेंगे। और नीचे से भी हम बिल्कुल इसी तरीके से कट कर लेते हैं, बिल्कुल सिलाई से 1 पॉइंट हट के। तो यहाँ पर जो नेक है उसको मैंने कट कर लिया है। कटिंग करने के बाद नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, ओरिजिनल डिज़ाइन की तरफ चलते हैं जो कि इस शर्ट में बन रहा है। तो यहाँ पर मैं नीचे से भी इसको कट करती हूँ और हल्के-हल्के इसमें कट के निशान लगाती हूँ, ताकि जब हम इसको फ़ोल्ड करें तो ये बिल्कुल आसानी के साथ फ़ोल्ड हो जाए। तो बहुत ही जो है ना बारीकली और छोटे-छोटे मैंने इसके कट लगा लिए हैं। अब मैं इसको फ़ोल्ड करती हूँ और फ़ोल्ड करने के बाद मैं इसको अच्छे तरीके से आयरन कर लेती हूँ, ताकि जो है ना ये बिल्कुल नेक जो है वो एक बैठ जाए शर्ट के ऊपर और बहुत ही सफाई के साथ ये बने। तो यहाँ पर मैं कट लगाती हूँ। कट लगाने के बाद लीजिए जी, मैंने इसको आयरन कर लिया है। अच्छे तरीके से मैंने इसको आयरन किया है। आयरन करने के बाद अब मैं इसके ऊपर लेस लगा लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने लेस ली है, मीडियम साइज़ की मैंने लेस ली है। इसको सारे मैं इस तरीके से इन करूँगी। इन करने के बाद जो है ना, सारी सिलाई मैं इसके ऊपर से लगा लेती हूँ। जो डिज़ाइन मैंने रेडी किया था उसको मैं इस तरीके से सिंपल सा फ़ोल्ड करूँगी, बिल्कुल बारीक फ़ोल्ड करूँगी। और फ़ोल्ड करने के बाद उसके अंदर इस तरीके से लेस रखूँगी और शर्ट और उस डिज़ाइन के ऊपर से सिलाई लगा लूँगी। तो सारी सिलाई जो है वो बिल्कुल इसी तरीके से अपनी कंप्लीट कर लेती हूँ। बिल्कुल इस डिज़ाइन के मुताबिक हमने सिलाई लगानी है।
बहुत ही एम स्टेप के नीचे से अपनी शर्ट को बिल्कुल सही करना है, बिल्कुल जो है ना बिल्कुल उसको प्लान करना है, बिल्कुल हल्के हाथों से, ताकि नीचे वाली शर्ट जो है वो ख़राब ना हो। अगर उसमें चोन आ जाएगी तो बहुत बुरा लगेगा, तो बिल्कुल आप चाहें तो इसको अच्छे तरीके से आयरन कर लें, प्रेस कर लें, उसके बाद आप इसके ऊपर लेस लगाना शुरू कीजिएगा। तो यहाँ पर मैं इस तरीके से अंदर इन करती जाऊँगी और लेस लगा लूँगी। अच्छा, अगर आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल लगती है इस तरीके से लेस लगाना, तो मैंने इससे पहले जो है ना ग्लू लगा के तो वो वाला डिज़ाइन भी रेडी करके तो वीडियो अपलोड किए हैं। आप मेरे चैनल का विज़िट कीजिए तो आपको मिल जाएगी कि ग्लू लगा के हम किस तरीके से लेस को चिपका सकते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। लेस हमारी कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि यहाँ पर बिल्कुल हमने बारीक साइज़ की शटर लेस ली है। इस तरीके से अब हम इसके जितने भी मैंने नेक डिज़ाइन रेडी किया है उसके ऊपर हम इस तरीके से लेस लगा लेते हैं। बिल्कुल सेम ही मेथड होगा। नीचे हम लेस रखेंगे, ऊपर हम शर्ट नेक डिज़ाइन को रखेंगे और रखने के बाद हम सारी सिलाई इसके ऊपर कंप्लीट कर लेंगे। तो नेक डिज़ाइन हमारा रेडी हो गया है। यहाँ पर मैं इसके ऊपर बटन लगा लेती हूँ। आप चाहें तो शर्ट सेम जैसे हमारी शर्ट है बिल्कुल इस तरीके से बटन लगा सकते हैं या लेस के जैसे भी लगा सकते हैं। तो ये है चीज़ की फाइनल लुक। कैसी लगी जी मेरी आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। फर्स्ट टाइम है चैनल पे तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस कर देना, ताकि मेरी डेली वीडियो आप तक पहुँच सके। दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर लाजमी करना और मुझे एक प्यारा सा खूबसूरत सा फीडबैक लाजमी देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।